क्या तो निराकार तुम्हारे माँ का मर्द है क्या? बैठे क्या ऊपर जिसमें तुम विश्वास रखता? फिर तो गुरु के पास आने की भी जरूरत नहीं है। तो गुरु को ही निराकार नहीं समझता है, साकार समझता है, रवाजी। भाई हम्म। गुरु से तो ऐसे मिस्टेक हो सकती है, भाई निराकार से नहीं होगी। तो गुरु और निराकार दो हो गए। दो कैसे है? एक ही तो है ना। निराकार साकार धारे आयो जग में, मैं ही निराकार साकार रूप धारण करके आया हूँ। कृष्ण भगवान बोलता है, मैं युगे युगे प्रगट होता हूँ सबके उद्धार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए। मैं ही निराकार से साकार होके आया हूँ। जो मेरे को ज्यों का त्यों जानेगा वो भी ऐसा हो जाए। एज ही नो मी एज आई एम so shall you be। जो मेरे को ज्यों का त्यों देखेगा तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वो ऐसा हो जाएगा। मेरे जैसा आप समान हो जाएगा। और जो मेरे को ही नहीं जानेगा, मेरे को ही देख करके मेरा ही कर्म देखेगा, तो अपना भी देखेगा, दूसरे का भी देखेगा, इसका भी देखेगा, उसका भी देखेगा। कर्मों में और उसी में गुण में दोष में उसका मन जाएगा। आत्मा कब देखेगा? और आत्मा भूल जाएगी। जब गुरु की आत्मा ही भूल जाती है तो अपनी आत्मा दूसरे की आत्मा कैसे याद है? और गुरु कोई आत्मा नहीं देखेगा। जो भगवान निराकार से साकार धार के हमारे उद्धार के लिए आता है, उसको ही हम निराकार नहीं समझेगा। उसके लिए ही हमको राग द्वेष होएगा, उसके लिए कभी कम से कभी जाति भाव आएगा। कभी हम साधारण देखेगा, कभी भगवान देखेगा, कभी शरीर देखेगा। कभी बोलेगा ऐसा क्यों करता है, माने जैसे उड़ाबाजी मनुष्य। तो अपने को भी हम कभी नहीं भगवान जाने। और जब अपने को जानेगा तो सब में एक ही भाव रहेगा। जो मैं हूँ तो तू है, तो जो ये है वो है। एक ही आत्म भाव सब में रखने वाला संत योगी ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, अपनी आत्मा में शांत है। तुम सारे दिन में कितना टाइम शांत रहता है? कितना टाइम मौन करके बैठा है? कितना टाइम अपनी आत्मा में रमण करता है? कितना टाइम ख्यालों से खाली है? कितना टाइम देह से सारे जगत से ऊपर है? 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 4 सेकंड है? विज्ञान सुन के सारा दिन ये करना है, ये करना है, भागना है, दौड़ना है, इधर जाना है, वो जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। कितना टाइम तुम शांत करके बैठ सकता है? तो आज मेरे को कुछ नहीं करने का है, मेरे को ये निश्चय करने का है, बैठ के पक्का करने की है। एक पलंग पर सो के, एक बालकनी में बैठ के, किधर भी जाके आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा बैठ के शांत में और अपनी आत्मा में देखो कितना टाइम तुम रह सकता है। किधर मन भागता है, क्यों भागता है? ये बीमारी जांचो अपनी। बीमारी क्या है? किधर किधर मन गया, क्यों गया, किसमें गया? दोष देखा कि गुण देखा? क्या देखा? आत्मा देखा कि देह देखा? अपना देखा कि पराया देखा? अपने से हिसाब तो लियो ना। कली गुरु का ज्ञान सुन के बहरे की तरह तुम जाके सारा दिन ध्यान करेगा माया का, नाम और रूप दुनिया, सारा दिन जगत का ख्याल करेगा, तुमको फायदा कैसे होगा? सबको भुला के और एक ही निराकार परमात्मा को अपने अंदर ही जांचो, देखो मेरी आत्मा परमात्मा एक ही है। कोई ख्याल नहीं ला रहे अपने मन में, कोई ख्याल नहीं ला रहे, बस एक ही ब्रह्म है। ऐसा बैठ के शांत में बैठो। भले कितना भी घंटा चला जाए, तुम कोई दुनिया का काम नहीं करो, पहले ये शांति हासिल करो। कुछ टाइम बैठ के अपने को जांचो, मैं क्या हूँ, मन क्या को बोलता है, अभी मन को क्या चाहिए, किधर दौड़ता है, क्या क्या बोलता है, कैसा शक लाता है, कैसी शंका लाता है। मारो मन को अंदर। तो मेहनत कुछ नहीं करता है, बेवकूफी का ख्याल करके मगज गंवाता है। लेकिन जो ख्याल आत्मा का करना है उसमें तुम मगज देता ही नहीं, उसमें तुम ख्याल देता ही नहीं है, टाइम भी नहीं देता। आत्मा के ध्यान के तरह, आत्मा के ख्याल के तरह जगत का ख्याल करता है, इस उसका ख्याल करता है, उसमें टाइम चला गया तुम्हारा, बर्बादी तो हो गई तुम्हारी। मगज दिल दिमाग सब चक्र। पर आत्मा कभी नहीं सोचा है बैठ के तारे मैं क्या नहीं हूँ, भगवान क्या नहीं किया है, भगवान कैसा अच्छा है, हमारे लिए क्या नहीं किया है, कैसे निराकार से साकार रूप धारण करके आया, कैसे हमको मिला, कैसे हमारी जीवन सुधर गई। अभी हम दुनिया में होता था तो क्या होता था, और अभी इधर बैठा है तो कितना ऊंचा है, कितना हमको ऊंचा बना दिया भगवान ने। तो शुक्राना कभी 1 घंटा बैठ के माना है किसी ने? बैठेगा भी शांति में तो घोड़ा कुत्ता बिल्ला मारेगा, अभी आत्मा छुट्टी, ब्रह्म छुट्टा। कैसे ऐसे आनंद को प्राप्त होगा? ज्ञानी तो 24 घंटा सुविचारणा में रहता है। पहले शुभेच्छा है, भाई मेरे को भगवान मिले, सत्संग में आता है। दूसरी पॉइंट है, दूसरा जो स्थिति है सुविचारणा।
जो सत्संग सुनता है वो उसको जाके विचार करता है। ऐसा मैं कोटा देखा है योग वैसे सुविचारना वाला ऐसे बैठा है, विचार करता है तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तुमने क्या बोला, आज कौन सी पॉइंट चली, वो मेरे से कितनी लगी, मेरा मन बाकी क्या चाहता है, पीछे ऊपर ऊपर अवस्था दिखता है। पहले सुविचारना, विचार कौन सा है तुम्हारा, पीछे तनु मनता शिशुआपत्ति असंख्या पदार्थ भावनी तुर्यात अवस्था, ये सब पीछे आता है। पहले सुविचारना है, शुभ इच्छा के बाद विचार कौन सा चलता है, अपनी आत्मा मेरा मन करता है कि माया मेरा मन करता है। मन हर लिया माया, बोलने पे रवाना, मन तो तुम्हारा माया में जाता है और बोलते बोलते रवाना हो जाएगा दुनिया से। बैठते बोलते बोलते राधे श्याम हरे राम, वागुरु सतगुरु ऐसा बोला तो क्या होगा, लेकिन अंदर मन माया में तो नहीं रमता है, माया में तो नहीं रमण करता है सारा दिन, कि आत्मा में ज्ञान में अच्छे अच्छे भाव में सबके लिए अच्छा उमंग, सबके लिए अच्छा प्यार, सबके लिए एक एक जो ब्रेथ, एक एक जो श्वास निकले वो दूसरे के प्यार से, एक एक जो श्वास तुम्हारा अंदर से निकले वो दूसरे के हित के लिए, भलाई के लिए, प्रेम और प्यार, सबका उमंग जो अच्छा निकले और अच्छा विचार, शुभ विचार, सबके लिए दुआएं, सबके लिए आशीषाएं निकले। भगवान सबकी मत अच्छी रखो, सबको प्यार रखो, सबको प्यार दियो। भगवान तुम्हारे दरवाजे पर जो आता है सब फुल हो जाए, सरपत हो जाए, शांत हो जाए, सबको प्यार मिले, सबको शक्ति मिले, सबको शांति मिले। ऐसा एक एक जो श्वास है उसी में तुम्हारा वाइब्रेशन सारे जगत को क्या मिलता, तुम्हारा विचार सारे जगत को पहुंचता है। ऐसा नहीं तुम एक अकेला इधर विचार करेगा तो तुम्हारे अंदर ही पूरा हो जाएगा, विचार वाइब्रेट होता है सारी दुनिया। जैसा तुम विचार देगा प्रकृति को, प्रकृति से वापस तुमको मिलेगा। ये विचार ही बीज स्वरूप है जो तुम प्रकृति में डालता है, वो सारे संसार में तुम्हारा विचार ऐसा है। तुम भले बोलो मैं तो अकेला बैठ के विचार करता हूँ, किसको पता चलिए मैं क्या अंदर करता हूँ, कौन सा कुत्ता बिला मारता हूँ, क्या कर रहा हूँ, दूसरे को तो नहीं पता है। दूसरे को तो क्या सारी दुनिया में भगवान है, इधर वाला भगवान तो जानता है, लेकिन जो सृष्टि का भगवान है, सर्वत्र भगवान है, सबके अंदर बैठा है, उधर भी पहुंच जाता है तुम्हारा काम। ऐसी टेलीपैथी है, टेलीविजन है, तुम इधर जो विचार करेगा लंदन में जाएगा उसके अंदर। इसके लिए विचार करो, संभाल के करना, कर्म में बना दिया, एक एक सेकंड सेकंड में कर्म नहीं बनाओ, किसके लिए भी अशुभ विचार नहीं करो, शुभ विचार करो। कैसा भी कोई है, भगवान का सब बच्चे है, परमात्मा का औलाद है, सब भगवान का ही बच्चा है। आप ही सुधरेगा, आप ही टाइम पर ठहरेगा, आप ही बनेगा, सब ऊपर चढ़ता जाए, ऊपर चढ़ता जाए। करुणा मधुरता मैत्री रखो, सबके मित्रता रखो, सब आगे बढ़े, सबका विचार अच्छा हो जाए, सबका प्यार बढ़े, सबको एकता मिले, शांति मिले, सब भरपूर हो जाए। ऐसा तुम्हारा अंदर से जब भी वाइब्रेट होएगा सारी प्रकृति में, तो प्रकृति दसुना तुमको अंदर आनंद दे, शांति से तुम्हारा अंदर ही ख्यालों से खाली हो जाए। तब सबके लिए एकत्व भाव, एकत्व भाव जब भी रहेगा, तुम अपनी आत्मा में रमण करेगा, शांति में रहेगा, सब हमें आत्म भाव रखेगा, तो तुम्हारे अंदर शांति आएगा, तुमको मुक्ति मिल जाए। तुम दूसरे के लिए कोई मेहरबानी नहीं करता है जब दूसरे के लिए अच्छा ख्याल रखता है, अपने लिए मेहरबानी करता है, नहीं तो अपना दुश्मन आता है। जब किसी के लिए भी बुरा ख्याल आवे तो एकदम जाके माफी लियो, भाई मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसा खोटा ख्याल क्यों आया, तुम तो भगवान है, मैं क्यों तुम्हारे लिए ख्याल करता हूँ फिजूल। जब भी किसी के लिए ख्याल आवे अंदर ही माफी लियो, बाहर भी माफी लियो, जाके सबसे माफी लियो, भाई मैंने तुम्हारे लिए ऐसा खोटा ख्याल क्यों किया, मेरे को क्या अधिकार है तुम्हारे बारे में सोचना, तुम्हारा गुरु बैठा है, भगवान बैठा है, सारी दुनिया का भगवान सोचो, तुम पापी है या पुण्य है, मेरा क्या, मैंने तुमको खराब क्यों सोचा, मैंने तुम्हारे लिए क्यों कुछ भी सोचा, मेरा धर्म क्या है, हर एक का धर्म क्या है। तो एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचना, अच्छी भावना रखना, ये भी अच्छा है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब भगवान है, मेरे लिए सब भगवान है। सब रूप में भगवान आता है, हमारी परीक्षा लेता है, कहाँ से सुख देता है, कहाँ से सुख देता है, कहाँ से मान करता है, कहाँ से अपमान करता है, कहाँ से गाली देता है, वो भी भगवान है। एक दिन एक आदमी ने बहुत गाली दिया, राधा लक्ष्मी गया एक सत्संग पढ़ने एक जगह,
उसने बैठे गाली दिया सारा टाइम। जो दादा बोले एक अक्षर वो गाली करी, वो बोले वो गाली दे। तो दादा भी उसको संभालता चले और ऐसा जवाब देता चले और मुस्कुराए, दोनों मुस्कुराए जैसे। बेचारी को आके पाँव पड़ा, भाई मैंने तुम्हारी परीक्षा लिया, मेरे को गाली देनी थोड़ी, मैंने तुम्हारी परीक्षा लिया, तुम अगर ज्ञानी है तो देखो मान अपमान में एक है। मेरे को सच्चा गुरु मानता था, तो मैंने सुना था जो मान अपमान में एक है वो सच्चा गुरु है, जो इज्जत और बेइज्जती में एक है वो सच्चा गुरु है। अभी मेरे को पता चला तो तुम तो सच्चा गुरु है। बेचारे को पाँव पड़ा, दादा हंसने लगा, बोला तुम्हारी गाली तो हमको लगती भी नहीं थी, हमने तो समझा ये भगवान आया है भले इस रूप में अपना मजा करे, उसको अगर गाली में मजा आता है तो मैं क्यों सजा भोगूं उसकी वजह से। वो मजा लेता है गाली देके और मैं सजा भोगूं, मेरे को भी मजा ही है। इतना धीरज इतनी शांति है ब्रह्म ज्ञानी में, जो सबको देखता चलता है, देखता चलता है। कोई कैसे भी करे, कोई कैसा भी उल्टा चले सीधा चले, देखता रहता है भाई आगे चलो, आगे चल के आप सब सीधा हो जाए। क्योंकि ये ज्ञानी ऐसा है, सच्चाई ऐसी है जो सच्चाई के पास सबको झुकना ही पड़ेगा, कितना भी वो तेरा चले फिर सीधा सीधा होके चलना पड़ेगा, फिर इसी आत्मा में आना ही पड़ेगा, फिर परमात्मा में झुकना ही पड़ेगा, सत्य के रास्ते पर आना ही पड़ेगा। सच क्या है कि मैं आत्मा हूँ, तू आत्मा है, ये सब आत्मा है, ये सच है, बाकी सब ख्याल झूठ। सभी ख्यालों को उड़ा दियो बंदूक से, जिसके अंदर जो जो ख्याल आ रहे वो सब अज्ञान है तुम्हारा, बेवकूफी है, ये सब बेवकूफी का ख्याल। कल की बात, परसों की बात, इसने ऐसा किया, मेरे से ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये किया वो किया, सब भुलाओ। रोज पानी का लोटा रखो। यस्टरडे को जो याद करता है वो पहले नंबर का मुंह रखा है, जो तुम्हारे को याद करता है वो दूसरे नंबर का मुंह रखा है, जो आज दुखी है वो पहले नंबर का बेवकूफ है, जो आज भी दुखी है, प्रेजेंट में भी दुखी है, कल का ख्याल करके भी दुखी, परसों का ख्याल करके भी दुखी, और प्रेजेंट में अभी भी मुंह डाक, तो उसको ज्ञान कैसा लगेगा? जो शुक्राना में ही नहीं रहता है उसको ज्ञान कैसे लगेगा? 24 घंटा शुक्राना करता है उसको ज्ञान लगेगा। मेरे से भगवान ने बहुत भलाई किया। दादाजी के पास जो पहले पहले विधवा आती थी उसी को कसम उठाता था, तो दादा तुम कसम उठाओ ऊपर चढ़ के, तो मेरे से परमात्मा ने बहुत भलाई की। एक भाई ने बोला अच्छा मैं कहती हूँ जो तूफान काली बली का लपड़ लगाएंगे तो उठ के बैठो उधर बेंच के ऊपर चढ़ के, और उसको बोला चढ़ के और बोलो तो मेरे से भगवान ने बहुत भलाई की। जब ऐसा नहीं बोलेंगी तो ज्ञान शुरू नहीं होगा। पहले एक हफ्ता उसको ज्ञान ही नहीं दिया, जब तक वो अच्छी दिल से सच्ची दिल से नहीं बोले। दादा अच्छा मैं बोलती हूँ ऐसा लो भगवान सब भलाई करता ही है, ऐसा बोला, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। जब बहुत खुशी से बोलो कि तुम्हारे से कभी भी बुराई नहीं, भगवान ने कभी बुराई नहीं किया। जो अपने को दुखी जानता था उसको ऐसा बोलता था, तो पहले पहले तुम बोलो मेरे जैसा सुखी नहीं है, मेरी प्रारंभ तब से अच्छी है। मेरे को भगवान ने जो रखा है, जहाँ रखा है, किधर रखा है, जैसे रखा है, जिस हालत में रखा है, मैं बहुत सुखी, मेरे से भगवान ने बहुत भलाई किया। जब तुम अपनी प्रारब्ध में सुखी नहीं है तो ज्ञान आगे कैसे बढ़े? जिस हालत में भगवान ने हमको आज रखा है उसमें हम सुखी नहीं है, तो तुमको ज्ञान ही नहीं शुरू हुआ है। अभी तक समझो ज्ञान शुरू ही नहीं हुआ है। जो आज भी अपनी हालत में खुश नहीं है, राजी नहीं है, भलाई नहीं देखता है, तो उसको तो ज्ञान शुरू भी नहीं हुआ, तो पूरा कब होगा?